नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह में। अभी तक हम प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंस सीख चुके हैं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी सीख चुके हैं। अब हमारा अगला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, हम कहते हैं मैं जा रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं जा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस है। अब फ्यूचर क्या होगा? मैं जा रहा हूँगा, यानी कि फ्यूचर। तो कोई कार्य लगातार चल रहा होगा। तो पहचान है, पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, सोए होंगे, लेटे होंगे, रहे होंगे। यानी कि कोई काम लगातार चल रहा होगा फ्यूचर में। वो कहीं जा रहा होगा, सीता जा रही होगी, पिताजी सोए होंगे, दादाजी लेटे होंगे, हम जा रहे होंगे। यानी कि फ्यूचर में कोई काम लगातार चल रहा होगा तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए इसके रूल्स हैं। पहला सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वैसे दोनों आता है लेकिन चलिए विल शैल का प्रयोग मैंने आपको सिखा दिया था। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई विल, माफ कीजिएगा, इसमें शैल के बाद बी प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई विल या आई शैल बी गोइंग। आई शैल बी गोइंग कहां? स्कूल को, टू स्कूल। कुछ भी नेगेटिव जिसमें नकारात्मक हो। मैं नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंटरोगेटिव क्वेश्चन, क्या मैं जा रहा हूँ? विल शैल प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ? विल आई बी गोइंग टू मार्केट। इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्न और क्वेश्चन दोनों हो, प्रश्न और नकारात्मक दोनों हो। विल शैल, माफ कीजिएगा, विल शैल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ? विल आई नॉट बी गोइंग टू मार्केट। तो ये सिंपल रूल्स हैं। आप इन रूल्स का, इसका सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे इसके बाद कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिन्हें कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं कल बॉम्बे जा रहा हूँ। मैं कल बॉम्बे जा रहा हूँगा, यानी कि अभी मैं जा नहीं रहा हूं, कल जा रहा हूँगा। तो क्या होगा? आई
will be going to Bombay टुमारो, कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। हम यहाँ शैल भी लगा सकते हैं। विल तो हो गया पक्का जा रहा हूँ, शैल लगा दें अगर हम, मान लीजिए हम शैल लगा देते हैं तो साधारण बात हो जाएगी, कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। विल लगा देंगे तो पक्का जा रहा हूँ। परसों तुम परीक्षा दे रहे होगे, तुम परसों परीक्षा दे रहे होंगे, तुम परसों परीक्षा दे रहे होंगे तो क्या आएगा? यू, अगर साधारण बात है, यू विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन, यू विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन परसों। यू विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन परसों के लिए होता है डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तुम परसों परीक्षा दे रहे होगे, यू विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन डे आफ्टर टुमारो। हम यहां शैल भी लगा सकते हैं। विल तो साधारण भाषा है, अगर मैं कहूं तुम पक्का एग्जाम दे रहे होगे, यहाँ आदेश है ये मेरा, तो हम यहाँ शैल भी लगा सकते हैं। आगे हम लेते हैं, क्या तुम कल कुर्सी बना रहे होगे, हम तुम की जगह कुछ और लेते हैं। क्या रमेश कल कुर्सी बना रहा होगा? क्या रमेश कल कुर्सी बना रहा होगा? क्या कल रमेश कुर्सी बना रहा होगा? तो क्या होगा? शैल रमेश, या फिर हम विल भी कर सकते हैं। विल शैल दोनों में से जो मर्जी प्रयोग कर लीजिए। विल रमेश बना रहा होगा, मेकिंग, क्या बना रहा होगा? मेकिंग चेयर। विल रमेश मेकिंग चेयर, कल, कल के लिए क्या होगा? टुमारो, टुमारो। विल रमेश मेकिंग चेयर या ए चेयर, मेकिंग अ चेयर टुमारो, क्या रमेश कल कुर्सी बना रहा होगा? अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए डबल फ्यूचर, डबल फ्यूचर के लेते हैं। डबल फ्यूचर सेंटेंसेस। अब ये डबल फ्यूचर क्या है? जैसे जब मैं स्टेशन जाऊंगा तो गाड़ी जा रही होगी, यानी कि दो सेंटेंस आ गए। जब मैं स्टेशन जाऊंगा, जब मैं स्टेशन जाऊंगा, जब मैं स्टेशन जाऊंगा। सहायक वाक्य, तो गाड़ी जा रही होगी। मुख्य वाक्य, मुख्य कार्य क्या हो रहा होगा? गाड़ी जा रही होगी। तो जब मैं स्टेशन जाऊंगा ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाक्य, जब मैं जाऊंगा गाड़ी जा रही होगी, ये मुख्य वाक्य है, ये बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब मान लीजिए जब मैं स्टेशन जाऊंगा, व्हेन आई रीच स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं, या गो भी आ सकता है, व्हेन आई गो टू स्टेशन। व्हेन आई रीच स्टेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेन आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। व्हेन आई रीच स्टेशन, गाड़ी जा रही होगी। द ट्रेन विल बी
डिपार्टिंग भी हो सकता है। हमने अपनी बुक में क्या शब्द यूज किया है, मूविंग, द ट्रेन विल बी मूविंग, या द ट्रेन विल बी रनिंग, या ट्रेन विल बी गोइंग, तो मूविंग ही कर देते हैं। द ट्रेन विल बी मूविंग, व्हेन आई रीच स्टेशन द ट्रेन विल बी मूविंग। तो जो मुख्य वाक्य था गाड़ी जा रही होगी, द ट्रेन विल बी मूविंग, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हुआ। और जो सहायक वाक्य था, जब मैं बाजार जाऊं, जब मैं स्टेशन जाऊंगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ। अब मान लीजिए एक आध और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले रमेश पत्र लिख चुका होगा। मैं ये मिटा रहा हूं। तुम्हारे आने से पहले रमेश पत्र लिख चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले रमेश पत्र लिख चुका होगा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, लिख रहा होगा। हमने गलती से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लिया था, लेकिन हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तुम्हारे आने से पहले रमेश पत्र लिख रहा होगा। तो रमेश पत्र लिख रहा होगा, ये मेन वाक्य है, मेन क्लॉज है। और तुम्हारे आने से पहले ये सहायक वाक्य है। तो हम पहले रमेश से शुरुआत करेंगे। रमेश विल बी राइटिंग अ लेटर। रमेश एक पत्र लिख रहा होगा। रमेश विल बी राइटिंग ए लेटर तुम्हारे आने से पहले। पहले के लिए बिफोर, बिफोर यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिफोर यू कम। तुम्हारे बिफोर यू कम, तुम फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तुम्हारे आने से पहले रमेश पत्र लिख रहा होगा। रमेश विल बी राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रहा होगा बिफोर यू कम। इस प्रकार हम डबल फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा जिन्हें कि आपने प्रैक्टिस में बनाने हैं, ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर लिखना है। और बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और आप भी इंग्लिश का फायदा उठा सकें। मैं इसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूं। हाँ, अगर इसी कोर्स की आप मुझसे किताब मंगाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखी गई किताब है अफजल्स लर्न इंग्लिश बाय सुरेंद्र पाल सिंह। आप ये किताब मुझसे मंगा सकते हैं, जिसमें कि ये पूरा कोर्स मैंने डिटेल में किया है और 35 से 40 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने इसमें डाल दिया है। इसका कीमत रखी है मैंने मात्र 250 रुपये। आप इसे मुझसे मंगा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद।